कांग्रेस की जब राज थी तो सैनिकों का मूड़ी काट के अब पाकिस्तान का सैनिक सब फुटबॉल खेलता था। कितना युद्ध लड़ा नरेंद्र मोदी, वो सर्जिकल, अरे राहुल गांधी, इंदिरा गांधी युद्ध लड़ा है, चाइना से लड़ा है, पाकिस्तान से लड़ा है। नरेंद्र मोदी कौन सा युद्ध लड़ा है? नरेंद्र मोदी 10 साल में बताइए सिर्फ फेंका है, कितना युद्ध लड़ा? खाली हथियार खरीदने से हो जाएगा क्या? वो चाइना के मार दिया जी, क्या वो पाकिस्तान के मार दिया? में देखे हैं 2019 में 40 जवान सीआरपीएफ का जो सतपाल मालिक, अभी तक हमारा जवान साला नेता के पीछे ईडी और सीबीआई चला जाता है। वो 300 के लिए जो आरडीएक्स बम लाया था उसके लिए अभी तक खोज लीजिए। क्या प्रधानमंत्री है जी आप? क्या प्रधानमंत्री है? आरडीएक्स बम का पता नहीं लगा रहे तो आप मतलब अपने देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं खाली नेता को। आपको लगता है कि राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री बने? अरे तो अभी तो हम उनको देखे नहीं है, आएंगे तो मोदी जी से अच्छा ही काम करेंगे ना। 2022 में जब आरजेडी की सरकार बनी हुई थी तो आप सहित पूरा मीडिया तेजस्वी यादव से 10 लाख नौकरी के बारे में पूछ रहा था कि नहीं पूछ रहा था? अब बीजेपी की सरकार बनी है, आप तो छोड़ दीजिए, हम इंटरनेशनल मीडिया चाहे कोई भी, कोई नौकरी के बारे में बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। इससे पहले भी नहीं हुई थी और नहीं होगी। आप जाइए विधानसभा में, भगवान को हम दिल से मानते हैं। अरे जितना बीजेपी वाला के नेता मांस मछली खाता होगा, हम शुद्ध शाकाहारी है, ठीक है, भगवान को हम दिल से मानते हैं। लेकिन जाइए विधानसभा में, जय श्री राम, कोनो बात नहीं। अरे नौकरी की बात कौन कर रहा है? एक इकलौता तेजस्वी यादव है जो रोजगार शिक्षा की बात कर रहा है। दोस्तों, मोदी जी हर चीज की गारंटी देते हैं, फिर एक चीज की गारंटी दे रहे हैं कि 400 सीट वो लेकर इस बार आएंगे लोकसभा चुनाव में। तो भैया देखना है कि यहाँ पर पब्लिक की क्या राय है, क्या मोदी जी 400 सीट ला सकते हैं? बात करेंगे। भैया नाम क्या है? आलोक कुमार। आलोक जी, क्या मोदी जी की गारंटी है 400 सीट इस बार ले आएंगे लोकसभा 2024 के चुनाव में? आपको क्या लगता है कि मोदी जी पहला गारंटी दिए थे कि सारी युवा को हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा? अभी तक हमारे मोदी जी ने 20 समझे ना कि 20 लाख रोजगार दे दिए हैं, 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में दे दिए हैं। उन्होंने कहा था, दूसरा कहा था कि बहुत हुई महंगाई, अब की बार बीजेपी सरकार। तो अभी वर्तमान में आप सिंपल सी जो है ना, आप जीरा गोल के लीजिएगा ना तो 100 रुपये किलो मिलता है। आप समझ सकते हैं, 24 की बात कर, अभी वर्तमान में 24 है। हाँ सुनिए ना, गैस सिलेंडर, मेरे बारे सुनिए भाई। तीसरा था कि महंगाई, गैस सिलेंडर। आप आ जाते हैं काला धन वापसी की बात। हमारे यहाँ सब विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, पल से वाला सारा इंडिया जितना भागा था सब अभी मोदी जी वापस लिया है सबको। हाँ कहते ना, फिर एक वादा किए थे, गारंटी उनका था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पहुंचा दूंगा। जितने हवाई चप्पल वाले हैं सब हवाई जहाज पे पहुंचे हैं। पूछिए क्या है ना जी, क्या क्या सही बोले? तो सबसे पहले तो मैडम हम आपका बहुत बड़ा फैन है, आपका हर वीडियो यूट्यूब फेसबुक हर जगह देखते हैं। आपका एकदम तगड़ा इंटरव्यू रहता है, उसके लिए आपका थैंक यू कि हमारे जनता का आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं या कहीं पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप पूछिए। मोदी जी की गारंटी है कि इस बार बहुमत लाएंगे, 400 सीट लेकर आएंगे लोकसभा चुनाव। देखिए, पहला चीज हम यही कहेंगे कि मोदी जी जितना बात बोलते हैं उनका कोई गारंटी नहीं है। यानी कि मोदी जी चाइनीज माल है, चले तो चांद तक वरना रात तक भी नहीं, ठीक ना, उनका कोई गारंटी नहीं रहता है। ठीक, जनता बहुत पसंद करती है मोदी जी को। पसंद कोई नहीं करता। अभी राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा देख लीजिए, कितना लोग उमर कर उसमें आ रहा है। फिर हमारे तेजस्वी यादव जी का जो यात्रा निकला है उसका तुम्हारा ध्यान नहीं है थोड़ा, बट यात्रा देखिए कितना। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, पता है ना? काहे नहीं करेंगे मैडम? देखिए ना, अर्जुन का रथ को किशन जी चला रहे थे, उसी तरह जिस तरह किशन जी अर्जुन को विजय दिलाए थे, उसी तरह तेजस्वी यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और मोदी जी बोल रहे 400 पार, तो मोदी जी हमारे देश का प्रधानमंत्री है और विपक्ष के नेता से लेके देश के आम जनता तक बोलता है कि ईवीएम हटा के चुनाव करा ले। मर्द वाली बात है, देश की इज्जत रखना चाहता है, देश के प्रधानमंत्री है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले, ईवीएम हटा दे, हो जाएगा 400। तब बात कर। मतलब आपको लगता है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो मोदी जी हार जाएंगे? अरे तो ईवीएम से तो 2 बार जीत ही गए हैं, तो एक बार बैलेट पेपर में भी ट्राई कर ले। हम बैलेट पेपर से वोट होगा ना तो मोदी जी हमारे फिर दिलवा देंगे, हम वीडियो में दिखाएंगे, हम कमल छापे वोट मारेंगे तो वो हार जाएगा। वो जी बिल्कुल सही करेंगे। एक हमारे वोट से उन्हें जीत जाएगा, एक वोट नहीं पड़ेगा। भैया क्या? मेन चीज तो यह है, अब देखिए हम भोजपुरिया में बोलते हैं। बोली भोजपुरी में, कोई दिक्कत मेन चीज तो ये बाकी खाली बैलेट पेपर, ईवीएम रहुआ जनता के ही समझे के चाहिए। आखिर आदमी में अकेले ऐसा का खासियत बाकी पूरा विपक्ष जुटल बा, लेकिन फिर भी मोदी मोदी मोदी। अरे कुछ तो बात बा ना मोदी में। और कहे के माने ये चीज बाटे कि ईस्ट टू वेस्ट मोदी इज द बेस्ट। सवाल क्यों उठता है मोदी पे कि उसके लेवल का नेता पूरे देश में ही नहीं है, पूरे देश में ही नहीं है। आप मिला के देख लीजिए, दुनिया देखिए, सुन लीजिए, दुनिया डिजिटल हो गया,
तो भारत देश भी डिजिटल हुआ। बुलेट ट्रेन का सपना मोदी ही दिखा रहे हैं। आज आप एक मोची के दुकान पे जाएंगे ना, तो वो भी कहता है कि भैया फोन पे या गूगल पे डाल दीजिए। तो गूगल पे, फोन पे, अच्छा हम क्या कहते हैं, नहीं एक चीज अब प्रश्न यह उठता है कि गूगल पे, फोन पे या फिर तमाम जो डिजिटल चीजें हैं वो आपको खाने को नहीं देंगी। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे युवा से कि सब काम मोदी ही नहीं कर सकते। भैया का ये कहना है कि ईवीएम पे घोटाला होता है इसलिए मोदी जी जीत जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए हम एक चीज बताते हैं, यह बात वहीं पे उठती है जहां पर विपक्ष हारता है। ऐसा बंगाल में क्यों नहीं प्रश्न उठता है? सीएम बीजेपी का नहीं है यार, बंगाल में सीएम बीजेपी का नहीं है। जहां बीजेपी का सीएम है वहां पर दूसरी सरकार नहीं आएगी, मैं लिख के देता हूँ। ईवीएम का काहे नहीं चर्चा होता है? वहां पे ईवीएम का काहे नहीं चर्चा होता है? आप देखिए जब कांग्रेस की जब राज थी तो सैनिकों का मूड़ी काट के अब पाकिस्तान का सैनिक सब फुटबॉल खेलता था। कितना युद्ध लड़ा नरेंद्र मोदी, वो सर जी, अरे राहुल गांधी, इंदिरा गांधी युद्ध लड़ा है, चाइना से लड़ा है, पाकिस्तान से लड़ा है। नरेंद्र मोदी कौन सा युद्ध लड़ा है? नरेंद्र मोदी 10 साल में बताइए सिर्फ फेंका है। कितना युद्ध लड़ा? खाली हथियार खरीदने से हो जाएगा क्या? वो चाइना के मार दिया जी, क्या वो पाकिस्तान के मार में देखे हैं 2019 में 40 जवान सीआरपीएफ का जो सतपाल मालिक, अभी तक हमारा जवान साला नेता के पीछे ईडी और सीबीआई चला जाता है। वो 300 के लिए जो आरडीएक्स बम लाया था उसके लिए अभी तक खोज लीजिए। क्या प्रधानमंत्री है जी आप? क्या प्रधानमंत्री है? आरडीएक्स बम का पता नहीं लगा रहे तो आप मतलब अपना देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं खाली नेता को। आपको लगता है कि राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री बने? अरे तो अभी तो हम उनको देखे नहीं है, आएंगे तो मोदी जी से अच्छा ही काम करेंगे ना। मोदी जी के चक्कर में बेचारा वो भी बेरोजगार को मार पड़ा हुआ है। कोई अच्छा काम नहीं किया, जो भी है उन्हीं का कांग्रेस का दिया हुआ बेच रहा है। ये जो रोड बन रहा है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इससे पहले पानी में चल रहे थे आप लोग क्या? पानी में चल रहे थे, इससे पहले नाव पर चल रहे थे, पानी में। बीजेपी जब चल रहे थे ना, आपका जो माइक है ना, एक मिनट, बीजेपी जो रहेगा ना, आपका जो माइक ऐसे करके पूछ रहे हैं ना, अब की बार आएंगे तो पूछेंगे ना, आप ही जो हस्बैंड थे, सवाल पूछने पर डीएसपी अंदर कर दिया। जय यादव, जय माधव। उस समय सरकार बीजेपी का था, 28 या 29 तारीख है ना, तो फिर एक बार परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, आप तो खुद पत्रकार हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकते हैं। 2022 में जब आरजेडी की सरकार बनी हुई थी तो आप सहित पूरा मीडिया तेजस्वी यादव से 10 लाख नौकरी के बारे में पूछ रहा था कि नहीं पूछ रहा था? अब बीजेपी की सरकार बनी है, आप तो छोड़ दीजिए, हम इंटरनेशनल मीडिया चाहे कोई नौकरी के बारे में बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। इससे पहले भी नहीं हुई थी और नहीं होगी। अब जाइए विधानसभा में, भगवान को हम दिल से मानते हैं। अरे जितना बीजेपी वाला के नेता मांस मछली खाता होगा, हम शुद्ध शाकाहारी है, ठीक है, भगवान को हम दिल से मानते हैं। लेकिन जाइए विधानसभा में, जय श्री राम, कोनो बात नहीं। अरे नौकरी की बात कौन कर रहा है? एक इकलौता तेजस्वी यादव है जो रोजगार शिक्षा की बात कर रहा है। नौकरी की बात कहाँ कर रहे हैं मोदी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, नौकरी की बात, नौकरी की मेरी बात सुनिए। तेजस्वी यादव जो बात वो बोले नौकरी की, तो देखिए एक चीज बताते हैं, तेजस्वी यादव नए नेता हैं, अगर अपना मंच नहीं तैयार करेंगे तो लंबी पारी कैसे खेल पाएंगे? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है, मेरी बात सुनिए। सुनिए, जब तक बहाली का सीट खाली नहीं रहता तब तक तेजस्वी का कोई भी बहाली नहीं दे सकता था। अलॉटमेंट तो बीजेपी के ही टाइम से हुआ है, इम्प्लीमेंट तेजस्वी किए हुए हैं। और एक और चीज बताते हैं आपको, गरजने से कुछ नहीं होता है, फैक्ट की बात, तर्क की बातें करनी। जी नौकरी की बात की है तो सुनिए एक चीज बताते हैं, नहीं सुनिए, मोदी जी नौकरी की बात किए नहीं दिए, नहीं सुन बताते हैं। आप करके दिखाइए, आप भी कर नहीं, मोदी की हिम्मत है तो भी बोले कि हम दोनों कर दिए। शेर गरजबे ना करेगा, अच्छा सॉरी, शेर गरजबे ना करेगा भैया। हम बताते हैं, शेर गरजते नहीं है, शेर दहाड़ते हैं। देखिए दहाड़ा कैसे जाता है, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सुनिए, अरे काहे नेता पे सीबीआई ईडी पड़ जा रहा है, दूसरे नेता पे काहे नहीं पड़ रहा है? नहीं दूसरे नेता पे काहे नहीं पड़ रहा है? अरे जिसका मंच तैयार हुआ है झूठ पे, जालसाजी पे, चारा घोटाला पे, तो मंच तैयार तो वही पे ना होगा। ठीक है, मैं इनका जवाब, घोटाला की बात। आप शिवराज चौहान को नाम जानते हैं? सुनो, शिवराज चौहान को जानते हैं? क्या थे मध्य प्रदेश के, क्या थे? उन पे कितने अरबों खरबों का घोटाला है? हम नहीं जानते। आप नहीं जानते, ठीक है, नहीं जानते। अच्छा मेरे सुनिए,
शरद पवार का भतीजा अजीत पवार पर कितने जो करे थे बीजेपी वाले मिसिंग कुछ दिन पहले, और उनको सुनो मेरी बात, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए। जो 96 करोड़ का घोटाला था, और उनको उप मुख्यमंत्री बीजेपी बना दिए, तो सही हो गए भाई साहब? नहीं, हम हाँ, मेरी बात सही हो गया ना। लालू जी के जहाँ तक चारा घोटाले की बात है, ठीक है, उन्होंने किया, उनके साथ बहुत सारे लोग किए थे। और मेरी बात सुनो, हम मानते हैं, अरे घोटाला किया, सुने, अरे मेरी बात, आप मानते हैं ना कि लालू जी चारों घोटाला किए थे? जेल खा गए ना जी। अच्छा देखिए, एक और चीज बताते हैं, एक और चीज। हाँ, जब कल्याण घाटी में मेरा 21 जवान शहीद हुआ था, तो मोदी जी क्यों नहीं बोले थे? जब पाकिस्तान को तो हम लोग पटना वाले समझ लेंगे जी, पाकिस्तान कुछ है जी, हम लोग पटना वाले चल जाएंगे तो पाकिस्तान से समझ लेंगे। हाँ, आगे देखिए, आगे आपको सुनिए, अगर हाँ सुनो, आपको सुनिए, अगर अच्छा से आपको चीन से कीजिए ना, चीन के बारे में क्यों नहीं करते? खाली पाकिस्तान कुछ है, बड़ा कंट्री है, हमेशा खाली पाकिस्तान के नाम ले आते हैं। आपको करना था चीन से कीजिए। बीजेपी का ये है 6 मुद्दा हटा दे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा किसी मुद्दा पे बातें नहीं करता है। इनसे आप पूछिए मैम, इनसे पूछिए क्या कोई सालो है जो सिर्फ, आप पहले चुपचाप रहिए, बोलिए। इनसे पूछिए क्या कोई सालो है जो हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए नहीं है? कौन हिंदू मुस्लिम करता है, इसे पूछिए। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सरकार बनी थी, उसका मैं कार्यकर्ता था बीजेपी का, मैं भी वोट किया था उस समय, बहुत उल्लास और मैंने पूरा मतलब कार्यकर्ता के साथ में बहुत वोट दिया, बहुत दिलवाया था, ताकि हमारा अंधेरे अच्छे दिन आएंगे। इतने बहुत था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कहाँ है, तो खराब दिन हमारा बीत रहा है। जब नहीं आया, इसने कहा कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, इसने 1 लाख 1 को रोजगार नहीं दिया। ये क्या ये मतलब समझते हैं? इसका जवाब हम जवाब देने की इसका जवाब सुन लीजिए। मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देने का, नहीं दिए, तो मोदी जी किसका पैसा काट लिए हैं, किसका पैसा मार लिए हैं? एक और चीज बताते हैं, सुनिए। 70 सुनिए, 40 सुनिए, 48 50 साल का लूटा हुआ देश को मंच तैयार करने में समय लगता है। और देखिए समय का, सुनिए हम बताते हैं आज समय, सुनिए समय कैसे लगता है, सुनिए। ऐसन पटना के हाल ना रहे, बात बुझाता, देख लो कैसन पटना लौकता। पटना भैया एक सेकंड, देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद देश में डेवलपमेंट हुआ ये कि नहीं? डेवलपमेंट कुछ नहीं दिख रहा है। हमें बिहार का रोजगार चाहिए, बिहार को अगर बदलना है तो यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, यहाँ कंपनी लगाना चाहिए, कंपनी होना चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और रोजगार अगर नहीं मिल रहा है तो मोदी को आना मुमकिन है। और रोजगार तो चाहिए, मोदी को हराना है, देश को बचाना है, बिहार को बचाना है, देश भी आएगा इस बार। मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे। मोदी जी कह रहे हैं कि पढ़िए लिखिए मत, दिन भर एगो हरियर रंग का गमछी बांध लीजिए, सुनिए, टेम्पू पे गाना गाइए कि दाल गले ना ही दे हम बबुआन के, तू जान हो हिरान के। सुनिए बताते हैं, सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात पहले सुन लीजिए। मोदी जी कहते हैं बबुआ पढ़ लिख मत, सब यह सब काम कर, तहरा के हम फैक्ट्री लगा देम, तहरा के सब चीज कह के तहरा के दे दिए। आप सारी आज भी जो लड़का पढ़ लिख रहा है वो एक शब्द ये सब के बारे में बात नहीं करेगा। मैडम सुनिए, बेरोजगार है ये सब बात कर रहा है। सारी डिग्री आप ले लो, आप पकौड़ा तलो, जिस क्यों दिखा रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज हम लोग पे किया। पहले भी हम लोग पे कर्ज लिया था, 55 लाख करोड़ कर्ज लिया, जिसमें चाइना से युद्ध लड़ा, पाकिस्तान से 2 बार युद्ध लड़ा, बहुत सारे एम्स हॉस्पिटल बनाए, बहुत सारे बनाए। लेकिन हमारे अभी 10 साल होने वाला है, 10 साल में हमारे मोदी 100 लाख सुपर कर्जा ले लिए चमकाने के लिए। आप बताइए 6 साल के बाद रेलवे में, अरे सुनो, 6 साल के बाद जो रेलवे में रिक्वायरमेंट निकला है, आप भी धारणा पे गए थे ना, आपको पति को अरेस्ट किया गया था। 6 साल के बाद हमारे मोदी जी का 56 इंच का सीना है, 5600 रिक्वायरमेंट निकलते हैं, ये हमारे मोदी जी हैं। ये हमारे को बताइए, कर्ज लेने की बात के मोदी जी बहुत कर्ज लिए दूसरे। एक चीज बताते हैं, जब देश में, हाँ देखिए, जब देश में कुछ बचा ही नहीं हो करने के लिए, तो जो नेता जो बन के आएगा, जो जनता से इतना सब वादा किया हुआ है, वो कैसे पूरा करेगा? अच्छा एक और चीज, मेरी बात समझिएगा, देश में कर्ज बहुत लिया। अब देखिए, कर्ज लिया गया है तो सुविधा भी तो बढ़ाया गया है। लाइट देखिए 24/7, पानी देखिए हर घर, रोड का हाल देख लीजिए, चका पटना ऐसा था 10 साल। सुनिए बताते हैं, 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई
आप भी उस टाइम छोटी होंगी, हम लोग भी उस टाइम छोटे थे। आप बताइए, आरा से बक्सर जाने में सुबह से सांझ हो जाता था, आज जाके देख लीजिए 2 घंटा भी नहीं लगता है, 100 आदमी पहुंचता है। और एक और चीज, रोजगार का बतिया रहे हैं, कमाइए, मेहनत कीजिए। सुनिए बताते हैं, नहीं एक और चीज बताते हैं। नहीं मेरी बात समझिए ना नहीं मेरी बात समझिएगा। नहीं मेरी बात समझिए। मुख्य चीज क्या है आज के युवाओं को, मैं भी हूं चाहे कोई भी हूं, जिस लड़के का मेरिट में नाम आ जाता है, आप बात कीजिए आरक्षण की, आप यह हमसे कहिए, तर्क कीजिए कि मोदी जी आरक्षण हटा दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन मारा जा रहा है? जनरल। इसलिए देख लीजिए, सुनिए, जनरल सबसे ज्यादा मारा जा रहा है। कारण क्या है? आप आरक्षण रखिए आर्थिक नीति पे। क्यों? छोटे जात का लड़का धनिक नहीं है, बड़े जात का लड़का गरीब नहीं है। नहीं, बात समझिएगा। अच्छा, मेरी एक और बात समझिए। आप उन सब परिवारों से जाके पूछिए जिनके घर पे पंडिये जी हैं, लौले जी हैं, राजपूते हैं, भूमिहारे हैं, मान के चलिए बिहार में यही ना 4 गो जाति है। तो आप आरक्षण से जीत सकते हैं, लेकिन जो गुण होगा उसमें तो ये सब विषय पड़ेगा। एक सेकंड, पहले मेरा सवाल, मोदी जी जब से आए हैं देश में, प्रधानमंत्री बने हैं, तो डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं? एक सेकंड, डेवलपमेंट, सड़क बना है कि नहीं, बिजली आया है कि नहीं, पानी आया है कि नहीं, बेटियां पढ़ रही है कि नहीं, ये देखिए मैम, जहाँ तक बात है बदलाव का, डेवलपमेंट, सड़क आया। पूछे ना, बेटी पे सवाल पूछे। अभी विकास पे कुछ दिन पहले न्यूज में देखे थे ना कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं हुआ। सड़क वड़क कुछ नहीं, पानी, पहले हम लोग बिजली नहीं है। पहले हम लोग रोड पे चलते थे। खाली प्रचार प्रसार है। खुद बोल रहा है कि जुमलाबाजी है ये सब, वैसे बोलते हैं डेवलप कुछ नहीं। अमित शाह पूछिए, जुमलाबाजी, 5 काम गिना दीजिए जिससे डेवलप नहीं हुआ है। आप ही बदले हुआ है। जब रोड गाढ़ा रहता, लाइन आता नहीं, डॉक्टर नहीं रहता, तब इन लोग के लिए डेवलपमेंट रहता। कांग्रेस के 5 काम गिनवा दीजिए जिससे गरीब लोगों का उत्थान हुआ हो। देखिए, ऐसा बिहार 5 का काम विकास करना है। 5 काम सुनिए। यह जब लॉकडाउन लगा था, मोदी जी कहे अन्न राशन फ्री करो, 2 साल उठाए। सुनिए राशन कहाँ से दे रही है? रुकिए, हम बताते हैं। राशन सुनिए बताते हैं। 2029 तक हम तो उठाए हैं, तो हम जानते हैं, आपको नहीं मिला। हम भी उठाते हैं। 2000 यहाँ पर सब आदमी के सामने वादा करता हूँ, तुम्हारे पूरा परिवार को खाना दूंगा, कमाने नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना, मैं दूंगा, अपने जेब से दूंगा खाना। चलो, राशन चाहिए, अभी हम चावल जितना ना हाँ मर्दे वाली बात है। जितना आप दूसरे को खिलाने के लिए कह रहे हैं, उतना आप अपने पे मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। राशन की बात नहीं कर रहे, तुम ही ना राशन की बात बोले हो, राशन की बात बोलो। एक लाइन में एक लाइन में विकास की बात होता है। अरे 5 किलो राशन देना विकास की बात होता है क्या? अब विदेश में आप जाते हो, कहते हो 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो राशन, हम लोग का 6 लेदी ना करते हैं जी। हम प्रधानमंत्री कि कितना भारत गरीब है कि खाने के लिए भी नहीं मिलता है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे देश का। देखिए पहले भी देखिए, पहले के पिछली सरकार थी ना। अरे सुनिए ना, एक आदमी पर मिल रहा है ना। एक आदमी, आपका 5 परिवार है तो 25 मान रहे मैम, 5 का अनाज मिलता है। ये कहाँ से दे रहे? जीएसटी। आप 35 रुपए का सामान खरीदेगा ना, तो उसमें 3 रुपया जीएसटी लगता है। लोग आप गरीबों की बात कीजिए। गरीबों तो वही पैसा से ना दे रहे हैं। मैम, गरीब लोग जीएसटी नहीं भर रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। आप जीएसटी हम भरते हैं? 35 रुपये, सुनिए, 35 रुपया के 35 रुपए का सामान खरीदे ना पतंजलि का। आप क्या जीएसटी भरते हैं? क्या होता है जीएसटी? क्या होता है? सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2019 में लागू हुआ था। 2019 में काहे खातिर लागू हुआ था? अति हटाने के लिए, करप्शन हटाने के लिए। हम जानते हैं बिजनेसमैन आम लोगों से भी लिया जा रहा है जीएसटी। आम लोगों से भी। शिक्षा के बारे में आप जानते हैं ना, शिक्षा ऐसी चीज है कि शिक्षा पे कोई भी कंट्री टैक्स नहीं लगाता है, लेकिन हमारे केंद्र सरकार द्वारा 18% टैक्स लगाता है। अब देखिए, शिक्षा से तो सब विकास हो सकता है, और खाने पीने वाला पे चीज पे टैक्स लगना चाहिए। दूध दही लच्छा पे देखिए, मोदी जी चाय बेचते थे, अच्छी बात है, चाय बेचते थे, चाय चपाती दूध सब पे टैक्स लगा दी। अपने यहाँ पे तो सोचना चाहिए था ना कि दूध ये सब पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, उसको भी लगा दिया। वो कहते हैं गरीब है, गरीब के लिए कभी कुछ ऐसा काम किए हैं? मोदी हर जगह फेल है, वो विकास नहीं कर रहा है। अगर बिहार को विकास करना है तो हमें रोजगार चाहिए। हम बिहार में कंपनी खुलवाए। बिहार तेजस्वी ने 4 महीना में 2,30,000 नौकरी दिया, शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाया।
देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने के लायक हैं? सवाले नहीं है, सुनिए बताते हैं। लायक है। 1 किलो बोरा आलू लेके जा रहे हैं वहाँ राहुल गांधी से मिलने, सोना बनवा के आएंगे, आपको भी देंगे, आप अपना नंबर। गांधी प्रधानमंत्री कहीं नहीं बन सकते भाई। बनने लायक है राहुल गांधी प्रधानमंत्री? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया।